मजबूर किया कि वो ये सारे गुनाह करे। कैसी पत्नी हो तुम? कैसी पत्नी हो तुम? चंद पैसों के लालच में आकर अपने ही पति को गलत रास्ते पे ढकेल दिया। छी है तुम पर। क्या सोच रहे हैं भैया? भैया, जो हुआ उसे भूल जाइए। और आज आपकी शादी का दिन है। भाभी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कितने परेशान हैं। मॉम, अभी तक यहीं बैठे हो आप? हाँ काम्या, अपने कमरे में बैठी थी तो मोहन काका जिद करके यहाँ ले आए। श्वेता के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भूख भी नहीं लग रही। अरे हाँ, तुझे कुछ खाना हो तो मोहन काका को बोल देना। नहीं मॉम, मेरा भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। खाना तो खाना ही पड़ेगा ना? जी मॉम। मैं एक बात सोच रही थी काम्या। कहिए मॉम। अभी ना बिजनेस में अपना कदम बढ़ाना चाहता है। उन्होंने शादी के लिए पहल की है, शायद यही सोचकर की हो कि वो बिजनेसमैन परिवार से नाता जोड़ रहे हैं, क्योंकि तो सारा बिजनेस संभालती है। मॉम, श्वेता दीदी भी तो बिजनेस संभालने वाली है ना? हाँ वो तो है। मैं अभिनव के बारे में पूछ रही हूँ। क्या बिजनेस में पैर जमाने के लिए हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं? तो ये कह रही थी ना कि अभिनव की शादी श्वेता से हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। देख, श्वेता को तो बिजनेस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन अभिनव को तो पता है। उसने एमबीए किया है। मैं भी यही सोच रही थी मॉम, कि अपने ऑफिस में अभिनव के लिए एक बड़ा सा शानदार कैबिन बनवाऊंगी और फिर हम मिलकर बिजनेस को संभालेंगे। इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारी सोच ये थी? मतलब अब तुम्हारी सोच बदल गई है? नहीं मॉम, वो बात नहीं है। काम्या, मैं तेरी माँ हूं। बचपन से तुझे देखा है, तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ और तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कहना कुछ और चाहती है और कह कुछ और रही है। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। काम्या, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी सोच बदली है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह हो, और वो वजह मैं जानना चाहती हूँ। मॉम, कोई वजह नहीं है। वो दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हमने अभिनव के लिए सब कुछ पहले से ही तय कर लिया। वो पढ़ा लिखा है, उसने कुछ सोचा होगा। I mean, उसे गवारा होगा कि वो मेरे ऑफिस में आके काम करे। मॉम, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हमें काफी सोचना होगा। भाभी, अब आप ही भैया को संभालिए। अगर मैं नहीं देखती तो भैया हॉल में ही बैठे रहते। जाइए भैया, जाइए ना, जाइए। कुल की ज्योति
कुल की ज्योति कन्या। मैं जानती हूँ घर में जो हादसा हुआ है उसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं, लेकिन आप अकेले क्यों परेशान हो? लेकिन अब चाहे कोई भी कम हो, आप अकेले क्यों सहेंगे? अब तो आपकी हर खुशी, आपका हर गम हम दोनों का है। कुछ गम ऐसे भी होते हैं जो ना कोई समझ सकता है और ना ही कोई बांट सकता है। नहीं, आपकी ये सोच गलत है। मैं आपका हर गम बांट लूंगी। हर दुख में आपका साथ दूंगी। 7 फेरों का ये बंधन यूं ही नहीं बांधा जाता। ये बंधन अपने आप में हर बंधन को समेटे हुए है। दुख सुख हर बंधन में हम एक साथ बन चुके हैं। देखो श्वेता, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। जिसे तुम शादी मानती हो, ये सोचती हो कि हमारी शादी हो गई और हम दोनों की जिंदगी आबाद हो गई है, उसे मैं दरअसल एक हादसा मानता हूं। और मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक हादसा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक दुर्घटना जो मेरे साथ हुई है। मुझे ये शादी के लिए मजबूर किया गया था। आप ऐसा नहीं कह सकते। कुछ चाहे जिसने भी मजबूर किया हो, लेकिन आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए। अग्नि को साक्षी मानकर मुझे अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और सच तो यही है श्वेता, मैं तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करता हूं। किस प्यार की बात कर रहे हैं आप? क्यों हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा कर रहे हैं? आपने जिससे भी प्यार किया हो, उसे आपने अग्नि को साक्षी मानकर वचन तो नहीं दिए ना? लेकिन मुझे आपने अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिए हैं। और आप अपने आप को इस वचन से अलग नहीं कर सकते। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। पर मैं अपने दिल से, अपने अरमानों से और अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। कुल की
कुल की ज्योति कन्या। माँ, आपने भैया को मजबूर करके उनकी शादी तो करा दी, लेकिन शादी के बाद भी भैया उस लड़की को भूल नहीं पाए हैं जिसे वो प्यार करते थे। नहीं जानवी, नहीं। मैंने अभिनव की शादी श्वेता से करवाकर उसकी जिंदगी को आबाद करने की कोशिश की। लेकिन अगर आज अभिनव उस लड़की के पीछे भाग रहा है तो वो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। माँ, भैया यहाँ हॉल में अकेले बैठे थे और भाभी उनका अंदर इंतजार कर रही थी। मैं किसी तरह समझा के भैया को अंदर लेकर गई, लेकिन भैया को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो उस लड़की को अभी भी भूल पाए। जानवी, मैंने अभिनव को मौका तो दिया। अगर वो उस लड़की को ढूंढ लेता या उसके बारे में कुछ भी पता लगा लेता तो मैं ये शादी रद्द कर देती। लेकिन जिस लड़की का आता पता ही नहीं है उसके पीछे भागना बेवकूफी के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ माँ, लेकिन ये बात भैया को कौन समझाए? माँ जी, मैंने देवर जी को समझाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने तो मुझे ये कहकर खामोश कर दिया कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और क्या कहा अभिनव ने? माँ जी, देवर जी तो अकेले रह लेंगे। मगर वो लड़की, जो शादी करके 7 फेरे लेने के बाद इस घर में आई है, वो अकेले रहने के लिए तो नहीं आई है ना? अभिनव शादी के लिए तैयार इसलिए हुआ क्योंकि वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था। और अब जब शादी हो गई है तो क्या सोचा है उस लड़की के बारे में? माँ जी, वैसे ये बात तो आप ही लोग पूछ सकते हैं। मुझे तो दुख इस बात का है कि जिस खुशी की ख्वाहिश लेकर कोई लड़की दुल्हन बनकर नए घर में आती है और फिर अगर उसकी खुशियों के साथ खेलने की कोशिश की जाए तो ये सब ठीक नहीं है। अगर अभी भी अभिनव के दिमाग में उस लड़की का ख्याल बसा हुआ है तो हम अभिनव को संभालने और समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, ये बात छोटी बहू तक हरगिज नहीं जानी चाहिए। मैं ये बात श्वेता को क्यों बताऊंगी माँ जी? और आज तो उनकी पहली रात है। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ से नई जिंदगी की शुरुआत होती है वही रात श्वेता के लिए कड़वी यादों की सौगात बन जाए।
भैया की परेशानी की एक वजह तो मामा जी की गिरफ्तारी है और दूसरा इस घर की उलझने। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। इतिहास के कहने से ये कोई बात साबित नहीं हो जाती कि सारी साजिश के पीछे मेरा हाथ है, समझे आप? तुम जैसे लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए आखिरकार पुलिस या रवैया अपनाना ही पड़ता है। शराफत से तो तुम लोग कुछ बताते हैं। मिस्टर कुंज बिहारी, अब तक तुम सारी सच्चाई अपने भीतर दबा कर बैठे, लेकिन अब तुम सच्चाई से खुद ही दब गए। तुम उगलोगे, एक एक बात उगलोगे। खुद बताओ कि तुमने क्यों किया ये सब और किस लिए? मैंने कुछ नहीं किया मैंने। सिद्धार्थ, अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं। इस तरह के क्रिमिनल जो कि सालों साल पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे, बहुत ही घुटे हुए हैं। ये इतनी आसानी से कोई भी सच्चाई खुद नहीं बता। तुम्हारे पास सारी रात है, इसके साथ जो चाहे करो। मगर मुझे कल सारी सच्चाई। इट्स एन ऑर्डर। लेकिन मैडम, इसकी वजह से हवालातों में सो रहे और भी अपराधियों को मुश्किल होगी। वो पूरी रात सो नहीं पाएंगे। और इसकी चीखों की वजह से तो वो पूरी रात नहीं सो पाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो सिद्धार्थ, मगर सच्चाई तो उगलवानी ही होगी। ऐसा करो, इसके मुंह पर टेप चिपकाओ। और टायर में बांधकर इसे उल्टा लटकाओ। फिर सारी रात का अच्छे से आदर सत्कार करो। ताकि कल सुबह होते ही अपनी सारी सच्चाई रट्टू तोते की तरह उगले ये कुंज बिहारी। आप ठीक नहीं कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं आप? एक ना पुरानी कहावत याद आ गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे ठीक नहीं कर रही आप। हाँ, एक कहावत और भी है और शायद तुमने भी सुनी होगी।
जैसा देवता वैसी पूजा, और तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। और वैसे भी तुम्हारी पत्नी कुमुद ने सारी सच्चाई उगल दी। का बयान भी है हमारे पास, और उसके बयान को अदालत भी मानने से इनकार नहीं कर सकती। समझदार औरत है तुम। बयान दिखाओ इसे कुमुद का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे बड़ा सवाल ये है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। और मैं अपने धर्म, अपनी मर्यादा के हाथों मजबूर हूँ।